किसी की चोरी बचाने के लिए नहीं निकलते। खुद लंदन बैठा हुआ है, कारकुनों को कह रहे निकले और उसकी चोरी बचाएं। वो आप कीमे के नान भी खिला दें, वो फिर भी नहीं निकलेंगे, जितने मर्जी जलसे करने हैं। जिधर आपने कानून तोड़ा, मैं आपको आज वाजे कर रहा हूँ कि मैं सीधा आप जेल में जाएंगे, और वो जेल में नहीं, अब VIP जेल में नहीं जाएंगे। ये जो डाकुओं की कोलिशन है, फैटिफ को ब्लैकमेल उससे किया हमें NRO लेने के लिए। इसका मसला कोई डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी तो मैं हूँ, पाकिस्तान की सबसे ज्यादा वोट लेके आया हूँ। जिस दिन इनको NRO मिला, ये पाकिस्तान की तबाही होगी। लंदन में बैठा शख्स लोगों से कह रहा है कि वो उसकी चोरी बचाने के लिए बाहर निकलें। अवाम चोरी बचाने के लिए नहीं निकलते, चाहे ये पैसे बांटें या कीमे वाले नान खिलाएं, लोग बाहर नहीं निकलेंगे। वजीर आजम इमरान खान के ऑपोजिशन पर ताक ताक कर निशाने, धमकी भी दे दी कि जितने मर्जी जलसे कर लें, अगर कानून तोड़ा तो जेल में होंगे, और जेल VIP नहीं आम कैदियों वाली होगी। नवाज शरीफ पर वार करते हुए कहा कि काबीना में नवाज शरीफ की बीमारियां सुनकर शीरी मजारी तक के आंसू निकल आए। लंदन जाते ही दूसरा नवाज शरीफ निकल आया। हमारे वजीर के भाई और उनके तर्जुमान ने इमाम खुमैनी से मिला दिया। कहा कि आयतुल्लाह खुमैनी कहाँ, निहारी खाने वाला कहाँ। डाकुओं के इत्तेहाद ने FATF की कानून साजी में हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। ऑपोजिशन का मसला जमहूरियत नहीं, जमहूरियत तो वो खुद है। वो सबसे ज्यादा वोट लेकर आए हैं। जिस दिन ऑपोजिशन को NRO मिला, पाकिस्तान की तबाही होगी। मुझे कोई पाकिस्तानी फौज से क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि ISI को पता है कि इमरान खान कैसी जिंदगी गुजार रहा है। इनको क्यों प्रॉब्लम है? ISI को सारी इनकी चोरी का पता है। अब उसको कंट्रोल करने की कोशिश होती है और उधर लड़ाई होती है। इसलिए तो नवाज शरीफ की हर आर्मी चीफ से लड़ाई हो जाती है, क्योंकि वो उसको पंजाब पुलिस बनाना चाहता है। नवाज शरीफ ने कहा ना कि जी वो मुझे एक ISI के जनरल जहीरुल इस्लाम ने कहा कि इस्तीफा दो। क्यों उसने कहा और तुमने क्यों चुप करके सुन लिया? क्योंकि जहीरुल इस्लाम को पता था तुमने कितना पैसा चोरी किया हुआ है। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि उन्हें पाक फौज से कोई मसला नहीं, क्योंकि ISI को पता है कि वो कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। नवाज शरीफ को इसलिए मसला है कि ISI को उनकी हर चोरी का पता है, तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश होती है। नवाज शरीफ फौज को पंजाब पुलिस बनाना चाहते हैं, इसलिए उनकी हर आर्मी चीफ से लड़ाई हो नैब तो पुरानी है, 90% केसेस भी पुराने हैं, लेकिन गालियां हर रोज मुझे पड़ती हैं कि जनाब देखें इमरान खान ने ये कर दिया, वो कर दिया। देखिए स्पीकर साहब, मैं चाहता हूं कि हमारी पार्लियामेंट चले। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने मेरे से पूछा कि जनाब आप बताएं, साबित करें कि आपने बीवी को पैसे वापस किए थे। वो बीवी ने ईमेल दे रही है कि हाँ इसने पैसे वापस किए थे। उन्होंने कहा नहीं सबूत दो। ये कभी हुआ ही नहीं है ऐसे कि वो बीवी कह रही है पैसे, वो कहते नहीं। बैंक स्टेटमेंट्स निकाल के दी 15 साल पुरानी, जो मेरा ट्रांजैक्शन बीवी के साथ था। स्पीकर साहब, मेरा कोई किसी से लड़ाई नहीं है। मैं पहले दिन से जब यहां आया हूं, तकरीर नहीं करने दी मुझे। जब मैं बात करता हूं शोर मचता है, गलत बातें करती है। मेरी किसी से कोई लड़ाई है? मुझे इन सबको जो भी ये समझता है कि ये मैं किसी से लड़ाई की वजह से या कोई मैं अपने दुश्मनियां किसी से है, मेरी कोई किसी से दुश्मनी नहीं। मैं आज आपके सामने कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान के अंदर, हमारे मुल्क में अगर सही माने में अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस ना चला, हम किसी सूरत इतना पैसा नहीं इकट्ठा कर सकते अपने बच्चों को तालीम देने के लिए, सेहत उनके इलाज करने के लिए, अस्पताल ठीक करने के लिए। हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। जब एलीट करप्शन पे लगी हुई है, वो आप कैसे समझते हैं वो मुल्क तरक्की करेगा? हम जब आप किसी के ऊपर केस होता है, वो कहते हैं जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। मुझे ये बताएं कि मेरे ऊपर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं थी। जब इन्होंने मेरे ऊपर 2002 का फ्लैट डिक्लेयर हुआ, मुझे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 6 केसेस कर दिए। मेरे इलेक्शन कमीशन के अंदर मुझे सुप्रीम कोर्ट में 2 केसेस किए। क्या मैंने कहा कि कभी मैंने कहा विक्टिमाइजेशन है? मैं जवाब देता। मैं जब वो फ्लैट लिया था, मैं सारी दुनिया जानती है मैं इंटरनेशनल क्रिकेटर था। कहना चाहता हूं मेरी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, ना मैं कुछ बदला लेना चाहता हूं। मैं सिर्फ ये बिलीव करता हूं कि हमारा मुल्क, अल्लाह ने इसको इतनी नेमतें दी हैं
اللہ نے اس سے کیا کیا چیزیں نہیں ہمیں دی, لیکن جب تک اس ملک کے اندر رول آف لا مینس کہ ایوری ون از ایکول ان فرنٹ آف لا, جب تک رول آف لا اور لیڈرشپ کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی, ہم بھی وہی سارے بنانا ریپبلکس کی طرح ایک سمندر ہوگا غریبوں کا اور تھوڑے سے امیر لوگ ہوں گے. متھے رنگ دیاں گا اور میں کلا ہی کافی ہاں.